हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज एक ऐसी ही फीमेल गेस्ट को मैं यहां बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने न्यूज रीडिंग और एंकरिंग की दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। प्लीज वेलकम बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, सबसे तेज न्यूज रिपोर्टर में से एक, माय फेवरेट श्वेता सिंह। ओहो, श्वेता जी के लिए जोरदार तालियां। हाउ आर यू श्वेता जी? आई एम गुड। आप दुबले हो गए? दुबला हो गया हूं यार, मेरी मूवी आ रही है नहीं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। श्वेता जी, आपको पता है आपने इस इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले आई हैं आप। बिल्कुल। पहले घर के सिर्फ बुजुर्ग न्यूज देखा करते थे, आपने जवान लड़कों को न्यूज देखने पे लगा दी। सीरियसली बाजी, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना, सूखे की खबर भी सुनाती ना तो ऐसा लगता है मानसून आ रहे हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी की न्यूज सुना रही थी और हमारे चचा वोचा सब लड़के सब खुश हो रहे थे। तो मैं कहा नोट बंद हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? कहते हैं हमारी तो पेमेंट हो रही है। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए श्वेता, यहाँ पे विराजमान हो जाइए जी। श्वेता जी, एक बात बताइए, वैसे आप शुरू से न्यूज रिपोर्टर ही बनना चाहती थी कि फिल्मों में भी आपने कभी? मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी। मैं अच्छा। छोटी सी थी तब से स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी, अच्छा, लेकिन एक छोटे से शहर से आती थी तो कभी मौका नहीं मिला। ओके। तो मतलब फिर न्यूज में कैसे आना हुआ? टीवी न्यूज की शुरुआत हुई। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते थे जी। तो नौकरी मिल गई। बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग गई, तो उसके बाद बस। एक्चुअली मैम, हम काफी सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लगती है आप न्यूज पढ़ती हुई, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इनके चक्कर में आदमी ना न्यूज सुनी भी होती 10 बार, सेम न्यूज 10-15 बार सुन लेता है आदमी। अच्छा, वैसे आपको कभी फिल्म का ऑफर नहीं आया? कभी आया तो समझ नहीं आती है कि आप तारीफ कब करते हैं और खिंचाई कब करते हैं। सीरियसली मैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कितने सारे न्यूज चैनल होते हैं, कभी न्यूज़पेपर है, सोशल नेटवर्किंग है, तो न्यूज पता भी चल जाती है, लेकिन दोबारा जब आप आती हैं तो आदमी कहता है चलो सुन ही लो। पिछली बार में इन्होंने बोला था कि कोहली ने 140 रन बनाए, हमें पता है कि दूसरी उसी पारी में बढ़ थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं कि क्या पता 2-4 स्कोर बढ़ ही जाएंगे। जोक सपाट, पर मजा आता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई न्यूज पाजी, कमर्शियलाइज भी हो गई। मैंने बहुत बार कहा ना, कई बार कातिल की खबर भी बताते हैं, आप नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर हैं जो कातिल की खबर बताते हैं ना, फोटो रख के साइड पे, तो देते ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो। इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ना, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है भाई। जो पहले की न्यूज रीडर होती थी ना, वो एक्चुअली एक ही जगह पे बैठ के न्यूज पढ़ देती थी। सामने टेबल लगा रहता था और नीचे बैठे बैठे स्वेटर बुन लेती थी अपना, पता नहीं चलता था सामने देखने वाले को। आज भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे निकलेंगे, प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा खत्म ही नहीं हुआ, इनका स्वेटर पूरा हो जाता था। पर अब एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज वर्ड को। ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने। और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज आती है ना, इनके ऐसा होता है। जब चल चल के स्टूडियो में हैंडी कैमरा साथ साथ फॉलो करता है। सरकार ने किया नोटबंदी का ऐलान, तो बड़ा मजा आता है मुझे तो देख के। विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाए जौहर, 40 शानदार रन बनाए, हमें लगता है 150-200 बना लिया। बड़ा मजा आता है। एक्चुअली वॉक भी काफी हो जाती है ना मैम। वो स्टूडियो के अंदर का आपको दिखाई देता है, और अब जब हम धूल मिट्टी में बाहर खड़े होकर या तो बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या क्रिकेट मैच में, क्रिकेटर्स स्टेडियम में, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, पुलिस वाले हटा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खड़े होकर माइक पर बोलना है। आपको मैंने ज्यादातर स्टूडियो में ही देखा है। मेरे और प्रोग्राम्स देखा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत है ना, तो इनको बोल देते चैनल वाले आप स्टूडियो में रहो, कहाँ धूल मिट्टी में जाओगी। तो जो अनफिट हो जाते हैं ना मोटे मोटे, उनको बोलते चलो फील्ड में भागो। मैम, आप इतनी स्टाइलिश न्यूज रीडर हैं, तो आप मतलब जैसे फिल्मी एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका पूरा स्टाफ होता है, एक टीम होती है स्टाइलिश, उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप और कपड़े, तो आपका भी ऐसा रहता है मतलब? हमारा कोई नहीं रहता। अच्छा, सब कुछ खुद करना होता है। हाँ। खुद ही रेडी होके, और 5 मिनट में। बिल्कुल। तो जैसे नोटबंदी की खबर आई तो बैंक एम्प्लॉइज जो हैं उनका काम बहुत बढ़ गया, रात रात तक, तो आपका भी ऐसा ही होता? कोई हमारे ब्रेकिंग न्यूज़? 24 घंटे तो आपने 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो भी, उसमें भी काम करना है। मैंने बहुत बार देखा, मैं 1-2 बार आज तक जाना हुआ हमारा, तो श्वेता जी रेडी होती हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है न्यूज, तो ये रेडी एकदम से, ओके ये न्यूज आगे, कैमरा ऑन। मैम, आपने आज तक सबसे लंबा शूट कब किया है? जिस दिन आप आए थे हमारे स्टूडियो में, रात 2 बजे। सवेरा तो 6 बजे स्टार्ट होना ही है, लेकिन उस दिन रात 2 से 3 में इंटरव्यू करना पड़ा था। नहीं, वो एक्चुअली फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में हम लोग जगह जगह जा रहे थे, तो इट वाज अ वेरी बिजी शेड्यूल।
अच्छा श्वेता मैम, ऐसा होता है कि जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे न्यू ईयर है या होली है, तो उसके लिए ड्रेस कोड आप अलग से सिलेक्ट करती है? थोड़ा मतलब तो होता ही है कि होली है तो आज 3 रंग का दुपट्टा ले लें, ऐसा हाँ होता है, होता है? बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगा, हाँ, वो तो पक्का फिक्स है। पक्का फिक्स। वैलेंटाइन पे क्या होता है? रेड। वो रेड में आप बड़ी अच्छी लगती कसम से। वो आप रेड पहनती है ना तो बाकी चैनल अपने आप रुक जाते हैं। मतलब आप पे बहुत सूट करता है। आज तक हम तो बरसों तक देखने को तैयार। मेरी मम्मी ने एक सवाल भेजा था आपके लिए। अच्छा। कहती थी श्वेता से एक बात पूछना कि आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाती न्यूज, इतनी जल्दी किस बात की रहती? गैस पे दूध चढ़ा के आती हैं आप क्या? पाजी 100-200 खबरें चलाते हैं हम एक साथ, खबर शतक जी। उनको तो टेस्ट मैच अगर खेलते थे तो टाइम रहता था कितने भी बॉल में बना लो अपने 100 रन। ये T20 चल रहा है अब T20 है, न्यूज जल्दी जल्दी बतानी है, नहीं तो खबर रह जाएगी, खबर आएगी ही नहीं सारी। तो इनका काम भी बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, हम लोगों ने देखा है स्टूडियोज में जाके, और हमें आप पे बहुत गर्व है। इनकी खासियत भी होती है एक कि अगर न्यूज इतनी दमदार नहीं है लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी बना सकते हैं, सनसनीखेज भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह हमारे शो के बारे में कोई न्यूज बनानी हो, आप वहां पे जाके अपने स्टाइल में बोल सकती हैं। जी आइए। तो पेश है श्वेता सिंह लाइव फ्रॉम TKSS खतरनाक। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम, इसमें तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इस ऑडिटोरियम में किसी सेलिब्रिटी के फंसे होने के आसार भी हमें बताए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लीजिए, सबसे पहले आपके लिए हम खुलासा कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है। वो है पॉलिटिशियन और भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। ठहाके से उनका बुरा हाल हो रहा है। सिद्धू जी, इस मौके पर ठोको ताली के अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? आप आज कुछ आए फिर आज, क्या बात है? तुम जो मर्जी कह लो, मैं अपने ढंग से चलूंगा। इन्होंने कहा पता नहीं बुरा हाल है, फंस गए हैं। भला बुरा तो परवरदिगार करता है। अरे सिद्धू, तू क्यों गिला उससे बार बार करता है? सही वक्त है, सही वक्त है। सियासत में कदम धर दे, देख पूरा हिंदुस्तान तुझ पे एतबार रखता है। क्या बात है? आज पहली बार आपने अपनी तारीफ में शेर कहा है वैसे। अच्छा पाजी, अक्सर लड़कियों की आदत होती है ना, कोई अच्छी ड्रेस पहने और दूसरी सहेली पूछे कहां से लिए, तो जानबूझ के इधर वाली जगह बता देंगे, लेके आई इधर से, ताकि वो भी ना खरीद ले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी दूसरे चैनल्स में, तो आपको पूछा, अरे ये खबर कहां से मिली, तो आपने गलत जगह भेज दिया? ऑफ कोर्स, हमेशा करना होता है। यार ऑनेस्टी के लिए तो तालियां बनती पहले। देखो, 3 चीजें होती हैं जर्नलिज्म में, और ये एवोल्यूशन है जर्नलिज्म की। देखो, पहले लिखने का अपना असर है, बहुत तगड़ा असर है, लेकिन जो लिखने का असर है उससे ज्यादा बोलने का असर है। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता। और बोलने से ज्यादा दिखने का असर है। तीनों कलाओं में संपन्न है मोहतरमा, तो समझे? तो जैसे सिद्धू जी ने कहा कि बोलना, दिखना, सुनना, चेहरा, सब बातें, कहने का मतलब फ्लर्ट ये भी करते हैं, पर ये वेदों का सहारा लेके आ गए तो मैंने सीधा कर दिया। ठोक दे, बिल मेरे पे फाड़ दे। अच्छा मैम, मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। अरे ये तो मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा नर्वस कब हुई आप, कि डर गई हूं कि यार मैं इनका इंटरव्यू कैसे करूंगी? सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू। उनसे क्यों डर गए? वो तो बड़े नहीं, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है। आपको दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी खराब हो गई थी उनकी श्रीलंका में, हम कवरेज के लिए वहां पर उस वक्त मौजूद थे। तो भज्जी आए और कहा कि आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं? हमने कहा एक की जगह नहीं, तो बोला नहीं 2 की जगह चाहिए। कि कौन आ रहा है? तो वो बोले सचिन तेंदुलकर। पूरी गाड़ी में हम 3 लोग थे पहले से, हरभजन आए, और उसके बाद जब सचिन बैठे आकर जी, वो रास्ता प्रेमदासा स्टेडियम का था सिद्धू जी। ओहो। और करीब 45 मिनट हम सब चुप रहे, बस वो बोलते रहे, लुक जी। अच्छा। हाँ, ये कैसी किस्मत है, आपकी गाड़ी में बिना बताए आ गए, हम तो बुला बुला के मर गए आते ही।
भाजी आपने एक चीज देखी होगी न्यूज चैनल में, अगर कोई भी सपोज मुद्दा उठ गया, उस मुद्दे पे डिबेट होती है, और उसके एक्सपर्ट भी आ जाते हैं कि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आए हैं। अच्छा, वो एक्सपर्ट आपको कहाँ से मिल जाते हैं? मतलब हर मुद्दे पे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, और वो इतने एक्सपर्ट है तो फिर खाली क्यों बैठे होते हैं? वो कम वो बाहर ही रहते हैं न्यूज चैनल के। मुझे तो लगता है ये लोग ना 5-7 लोग ही हैं टोटल, ज्यादा है नहीं। तो न्यूज चैनल के बाहर बैठे रहते हैं, वो बाहर सिगरेट पीते, क्या हुआ, क्या ट्वीट कर दिया, हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ ना, हाँ जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं कि आपके न्यूज चैनल के बाहर तो नहीं घूमते अगर इसके बाद किसी गेस्ट ने मेरे चैनल पे आने से मना किया कि आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर आप देखिएगा, फिर हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बनकर आप आए किसी भेष में। मैं आ जा करूंगा, मैं हर मुद्दे पे बोल सकता हूँ। श्वेता जी ने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया हुआ, मोदी साहब का, जेटली साहब का। कभी आपके रिश्तेदारों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि आप अरुण जेटली से मिलने जा रहे हैं, हमारे नोट बदलवा देना? ऐसा बोलते ही होंगे रिश्तेदार, बोल ही सकते हैं, कब बोलते हैं कभी? जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, आपको तो कोई रोकेगा नहीं, सब पहचानते हैं, तो रिश्तेदार बोलते नहीं फिल्म फेयर का पास ही दिलवा दो, ऐसा? हाँ, पासेस के लिए तो बहुत होता है, बोलते हैं ना? हाँ, मैचेस के पासेस के लिए, इवेंट्स के पासेस के लिए। मतलब सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, मैंने अभी जब नोटबंदी शुरू हुई ना, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स मैंने देखा जाके ना एटीएम की लाइन के बाहर खड़े हो गए। जैसे एक कैमरामैन रहते हैं और एक माइक लेके जो रिपोर्टर, तो वहां पे इस वक्त मैं एटीएम के बाहर खड़ा हूं, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, लोग पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम देख लेते हैं कि एटीएम से पैसे निकलते हैं कि नहीं, जरा हटिए देखने दीजिए, जरा हटिए। पहुंचा, 2 कार्ड डाले, 2,500 निकल रहे हैं। बाद में जाके कैमरामैन को 2.5 दिया, अपना 2.5 जेब में डाला। ये एक्चुअली इंसिडेंट है। ऐसा होता है। एक जुगाड़ लगाया। नोटबंदी के बाद जब एटीएम्स चालू हुए तो पहले दिन हर एक चैनल के हर रिपोर्टर ने ये किया था कि हम दिखाते नहीं, हम आइए हम आपको दिखाएं कि इस एटीएम से दरअसल पैसे निकलते कैसे हैं। ये मैंने कार्ड डाला, भैया हटना, ये पिन डाला, अच्छा देखिए सचमुच में 2,000 रुपए निकले, सब निकाल कर लेकर आए थे। वेरी फनी। एक्चुअली ना मैंने जब आप आ रही थी तो हमारी टीम जो आपके बारे में सब रिसर्च कर रहे थे कि आपका ब्लॉग जो आप कभी लिखती हैं या आप कुछ ट्वीट करती हैं या फेसबुक पे आप कुछ ऐसा डालती हैं, तो नीचे लोग उस खबर की बात ही नहीं करते। मेरे पास ये लाइव एग्जांपल है, इन्होंने कोई खबर बोली कुछ भी, और किसी ने नीचे क्या लिखा है, लुकिंग टू हॉट। किसी ने लिखा है, श्वेता सिंह जी चैनल मुझे पसंद ना आए, आप बहुत पसंद हो। अच्छा, एक ने तो और मतलब मेरे जैसा ही पूरा, श्वेता यू नो व्हाई आज तक होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन, सो सिंपल, बिकॉज दे होल्ड नंबर 1 एंकर फ्रॉम लास्ट पास्ट 9 ईयर। तो ये रियल कमेंट्स हैं। तो मैं ये ऐसे ही सोच रहा हूं कि अगर बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसमें ट्राई करती फिल्मों में तो आप फिल्में भी कर सकती थी। अगर आपको कोई डायलॉग दिया जाए, ऐसे जनता सुनना चाहती है, कोई 2-3 मैं आपको डायलॉग देता हूं, वो आपको अपने स्टाइल में बोलना है, जैसे मर्जी आपका दिल करे, जैसे बोलेंगे अच्छे ही लगेंगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सामने आप समझिए कि आपका हीरो है। मतलब वाकई हीरो को ही बोलना है? जी, मुझे लगा दर्शकों को बोलना है। नहीं, दर्शकों को नहीं, मुझे बोल दीजिए। लेकिन मुझे थप्पड़ से ही डर लगता है। प्यार से नहीं लगता, तो इसको मैं साइन समझूं? I mean, फिल्म में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं हूं एंटरटेनमेंट। फिल्में सिर्फ 3 वजह से ही चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूं। बहुत अच्छे। आजकल ना न्यूज इतनी हो गई है, आजकल वो जो नई चीज आती है, 1 मिनट में 100 खबरें, तो वो 100 खबरें जब शुरू होती हैं, पहले तो बड़ी बड़ी होती हैं कि मोदी मिले ओबामा से, ऐसी सी न्यूज यहां से शुरू हुई। 3, 4, 5, 6, 10, 20 तक तो अच्छी आती हैं, 21वीं 22वें तक जाके खत्म हो जाती है उनके पास। फिर न्यूज अजीब जी आने लगती हैं। क्या? पेरेंट्स मीटिंग पर मिलने गई महिला को ले भागा हेडमास्टर। ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, सच्ची बात है। दहेज मांगने वाले ससुर पे मुंह पे थूक के भागी दुल्हन, ऐसी खबरें होती हैं। तकरीबन आपके मैक्सिमम जो है लाइव होता है, तो अगर कभी गलती हो जाए तो आप फिर मैनेज कैसे करते हैं ऐसे? तो हमारे जो 100 खबर होते हैं हमारे सामने लिख कर आते हैं, और बहुत तेज रफ्तार से उसे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो होता है 10 मिनट 50 खबरें, राइट 5 मिनट 100 खबरें, कुछ भी रहता है। जी, जी। पता नहीं उस दिन उस प्रोड्यूसर ने जानबूझकर मेरे साथ किया था या वो सचमुच में हुआ था। क्या हुआ? लकड़ी की तस्करी हो रही थी। अच्छा।
और लकड़ी में नोट की बात थी और बहुत सारी चीजें थी ऐसी। जितनी बार लकड़ी लिखना था उतनी बार उसने लड़की लिख दिया। तो आपने पढ़ भी दिया? एक दो बार तो निकल जाता है जुबान से। हाँ, एक्चुअली सामने लिखा है तो फटाफट जो लिखा जाए उसके, और लाइव है तो आप कितनी बार बोलेंगे माफ करिएगा, लकड़ी नहीं, लड़की नहीं, टंग ट्विस्टर है ये। तो और उसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप बोलते रहिए कि लड़की की तस्करी, माफ कीजिएगा, लकड़ी की तस्करी हो रही थी और लड़की में नोट छुप, लकड़ी। आपको 6 सेकंड में पूरी खबर बतानी है और लड़की का लकड़ी हो रहा है। पर बहुत मुश्किल काम है आपका, हैट्स ऑफ टू यू। श्वेता जी से बात करना चाहते हैं। जी भाई साहब। सबसे पहले मैं सबको यहाँ जय हिंद कहना चाहूंगा। ये फौजी लग रहे हैं पक्का। मैं क्योंकि एक सोल्जर हूँ, यहीं अच्छा पर जी। पोस्टेड हूँ क्या बात है, और बहुत मैं बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर श्वेता जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे पूरे जितने साथी हैं और मेरे परिवार भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन है। बहुत सारा न्यूज़ चलता है लेकिन आप ही का हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इतनी स्मार्ट हो, इतनी सुंदर हो। अच्छा, मैं जब ये बातें करूं तो मैं फ्लर्ट हूं। हाँ, अभी तो सोल्जर की तरफ से आ रही बातें, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ईमानदारी आपकी, सोल्जर का भी दिल होता है सर। ये बिल्कुल सही बात है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ में भी एक मुद्दा हुआ था, मैं चाहूँगा उस मुद्दे पे आप एक न्यूज़ होस्ट कीजिए। क्या क्या? मेरी शादी जब हुई थी, मेरे शादी में रसगुल्ला कम पड़ गया था, जिससे मेरे जीजा और मेरे दोस्त लोग पूरे नाराज हो गए। उसमें मैं चाहूँगा मैम, एक डिबेट। जीजा रसगुल्ले के लिए नाराज हो गया जी, उसको क्या बोलो करूं? भाई अपनी बहन तुम्हारे घर में दे दी, रसगुल्ला ही रह गया था अभी। जा यार, मेरा मोमेंट ही खराब कर दिया। मैंने नहीं करना, जा तेरे साथ शो। सर मेरा वो जो डेबिट होना था वो तो हुआ ही नहीं अभी तक। उस पे रसगुल्ले के एक्सपर्ट ऊपर आप दोनों चर्चा थे। की जाए। जी सर, प्लीज सर। जी, तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक हमारे फौजी भाई हैं जिनकी शादी में रसगुल्ले खत्म हो गए, तो उनका आगे बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार। सरहद पर एक सैनिक तैनात रहता है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब वो अपने परिवार के पास जाता है, उसका परिवार जो मीलों दूर देश के किसी न किसी कोने में रहता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? हम आपको कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे ही सिपाही संतोष कुमार की, जिसकी शादी में रसगुल्ले को लेकर, एक छोटे से रसगुल्ले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हमारे साथ रसगुल्ला और रिश्तों के एक्सपर्ट कपिल शर्मा जी मौजूद हैं। नमस्कार करीबा। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत ही बुरा हुआ जो आपकी शादी में रसगुल्ले कम पड़े और नाराज भी हुए जीजा जी। जीजा जी बताया आपने। जी। तो ये जो जीजा होते हैं, ये किसी ना किसी के तो ये भी साले होते हैं। तो साले ने कर दिया काम, वही नाराज हो गया। तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए था, उनको दूसरी, क्योंकि जब शादियां होती हैं तो सीजन होता है पूरा, तो इधर नहीं तो उधर किसी दूसरी शादी में घुस के रसगुल्ला खा सकते थे। बात को बढ़ावा देने का कोई इतना मतलब नहीं था। लेकिन अब इसमें किया क्या जाए? देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ एक बेकार चर्चा के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते तो जीजा जो छोटे से रसगुल्ले के लिए नाराज हो गया, उससे बहन वापस ले लेनी चाहिए। हैं। तो ये तय हुआ कि क्योंकि एक छोटे से रसगुल्ले के लिए बेमतलब ये विवाद खड़ा हुआ है, उससे बहन अपनी वापस ले ली जाए उस रसगुल्ले के बदले में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.